टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 का टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर से अजमेर जा रही ट्रेन पर हुआ पथराव, हमले में एक युवती हुई घायल। सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ी जिंदगी, घायल युवक को इलाज की बजाय पुलिस केस में उलझाने से गई जान। एमबी हॉस्पिटल में अवैध पार्किंग ने बढ़ाई मुसीबतें, लाखों के ठेके के बावजूद परिसर बना अवैध पार्किंग स्टैंड। उदयपुर से अजमेर की ओर जा रही ट्रेन पर देबारी के पास कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। इस हमले में ट्रेन की खिड़की के पास बैठी एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्थर लगने से युवती की नाक और मुंह पर गहरी चोटें आई है। घटना के बाद ट्रेन के भीतर चीख पुकार मच गई और कुछ देर के लिए ट्रेन को रोकना भी पड़ा। उदयपुर के देबारी इलाके में एक बार फिर रेलवे ट्रैक के पास से पथराव की वारदात ने यात्रियों को दहशत में डाल दिया। गुरुवार को जब उदयपुर अजमेर ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, तभी शहर से सटे देबारी क्षेत्र के मेघवालों की घाटी गांव के पास अचानक ट्रेन पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक इस हमले से यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक पत्थर खिड़की का कांच तोड़ते हुए अंदर बैठी युवती के चेहरे पर जा लगा। खून से लथपथ युवती को देखकर कोच में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ को दी। हादसे के बाद ट्रेन को कुछ समय के लिए मौके पर ही रोक दिया गया और घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई है और उन शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी है जो इस तरह की खतरनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि देबारी और उसके आसपास के रेलवे ट्रैक पर पथराव की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है, जो रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस हमले ने न केवल रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ गई है। फिलहाल पुलिस गांव के संदिग्ध युवकों और ट्रैक के आसपास घूमने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। उदयपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां सरकारी सिस्टम की कागजी कार्रवाई एक इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ गई। तड़के सुबह काम पर जा रहे एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ घायल युवक को परिजन उम्मीद लेकर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने के बजाय पहले पुलिस केस दर्ज कराने की शर्त रख दी। जिंदगी और मौत के बीच जूझता युवक अस्पताल और थाने के चक्कर काटता रहा और अंत में इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। यह दर्दनाक वाकया गुरुवार तड़के करीब 4 बजे का है, जब जलदा निवासी प्रेम गमेती अपनी रोजमर्रा की मजदूरी के लिए कृषि मंडी जा रहा था। रास्ते में रेलवे पटरी के पास अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया और चाकू से 6 से 7 वार कर उसे मरणासन हालत में छोड़ दिया। घायल प्रेम ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को फोन किया तो उसे तुरंत सैटेलाइट अस्पताल ले गए। वहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे एमबी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन असली त्रासदी यहीं से शुरू हुई। मृतक की पत्नी और परिजनों का आरोप है कि एमबी अस्पताल के स्टाफ ने घायल प्रेम को भर्ती करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि यह मेडिको लीगल केस है, इसलिए पहले सवीना थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाओ, तभी इलाज शुरू होगा। परिजन मिन्नत करते रहे, लेकिन सिस्टम का दिल नहीं पसीजा। बेबस परिजन जब तक उसे लेकर थाने पहुंचे और कागजी कार्रवाई पूरी की, तब तक शरीर से काफी खून बह चुका था और प्रेम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही भील समाज के लोग बड़ी संख्या में एमबी अस्पताल पहुंच गए।
समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि इमरजेंसी में पहले इलाज मिलना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट बाद में भी हो सकती है। समाज के लोगों ने दोषी डॉक्टरों और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहायता राशि की भी मांग उठाई जा रही है। अस्पताल की इस संवेदनहीनता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक गरीब की जान की कीमत कागजी कार्रवाई से कम है? परिजनों का साफ कहना है कि अगर समय रहते टाके लग जाते और खून रुक जाता तो आज प्रेम गमेती जिंदा होता। फिलहाल अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल है और समाज के लोग एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि कल किसी और के साथ ऐसी बेरहमी न हो। 4 बजे से घर से निकला था, 15 मिनट के बाद फोन आया मेरे को बोला मेरे किसी ने 3 आदमी ने चाकू मार दिया, मेरे को हॉस्पिटल ले जा, परवीन को साथ में लेके आ। मैं मेरे परिवार को लेके गई, वहाँ से तो उठा के सैटेलाइट लेन गया, पड़ोसी को साथ में लेन गई। उससे मैं बोल रहा था, बात कर रहा था, सैटेलाइट लेन गया तो वहाँ मलहम पट्टी करके रेफर कर दिया। बड़ी हॉस्पिटल लेना है तो टाका लगा के बोले कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट मिलेगा तो आगे इलाज चालू होगा। ऐसी रिपोर्ट के चाहिए जो पहला इलाज है, इंसान मरी क्या नहीं रिपोर्ट लेवा लेकिन पुलिस स्टेशन लेन गया बटे भी बोल ही रहा, रिपोर्ट लिखी बटे आधो घंटो ले ली तो बटू घर लाता आधा खिला में बोलना बंद कर दी तो लास्ट बार बोलिया कि बस मैंने मुँह मरी रू, अबे मैंने इलाज नहीं की। पुलिस रे लापरवाही, डॉक्टर रे लापरवाही, हमारा पति मर गया। ये रात को सुबह जल्दी 4 बजे सब्जी मंडी हेमाली करे बटे काम आते जावे। ये चाकू ये सेक्टर 8 की घाटी है, ये पंडित जी पराठा वाला के इस वाली गली के बीच में हार हुआ है। ये कुछ नहीं बता नहीं पाया। मैं वहाँ डॉक्टर भी बोली साहब एक बार इलाज चालू करो, भाई जो भी बयान में वो दे दूंगा। भाई एक बार मुँह देने जाए 9-10 बजे जाए थाना में रिपोर्ट लेकर देना। यह बात है, 3 जना हाँ ये बोल रहा हूँ। नहीं घर पे तो किसकी दुश्मनी नहीं, कहीं लड़ाई भी नहीं करता, कुछ भी नहीं है, सब शांति हुई रही। उनके एक लड़की है भाई सन, वो ये है मिसेस है। इनकी मांगे भाई बच्चे का भविष्य सुधर जाए, और क्या चाहिए। हॉस्पिटल की घोर लापरवाही से ये मृत्यु हुई है। अगर हॉस्पिटल वाले पेशेंट को नहीं भेजते तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ उसको पोटगंटे थाने में बिठाए रखा, अगर वो भी ध्यान देते शायद ये मृत्यु नहीं होती। इस बात को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी उग्र होगा और उग्र आंदोलन करेगा। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र महाराणा भूपाल अस्पताल एक बार फिर अपनी बद इंतजामी को लेकर विवादों में है। इस बार मुद्दा है अस्पताल परिसर में फैली बेतरतीब और अवैध पार्किंग का। विडंबना देखिए कि प्रशासन हर महीने लाखों रुपए खर्च कर पार्किंग का ठेका देता है, लेकिन हकीकत में पूरा परिसर अवैध स्टैंड बना हुआ है। मुख्य रास्तों पर खड़े वाहनों के कारण एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा है और गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाना भी दूभर हो गया है। उदयपुर का एमबी सरकारी अस्पताल, जहां रोजाना संभाग भर से हजारों मरीज उम्मीद लेकर आते हैं, आज अपनी ही अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। अस्पताल परिसर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां नियमों को ताक पर रखकर पूरे परिसर को एक गैराज में तब्दील कर दिया गया है। मुख्य गेट से लेकर वार्डों के प्रवेश द्वार तक जहां नजर जाए वहां सिर्फ बेतरतीब खड़े वाहन ही नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए लाखों रुपए का बजट आवंटित कर रखा है। बाकायदा टेंडर प्रक्रिया के जरिए लाखों रुपए के मासिक खर्च पर इसे निजी ठेके पर भी दिया गया है, ताकि आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को असुविधा न हो। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। ठेका होने के बावजूद अवैध पार्किंग का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदारी तय करने में अस्पताल प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। इस बेतरतीब पार्किंग का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर वार्डों के रास्ते तक वाहनों से पट्टे पड़े हैं। कई बार गंभीर स्थिति में आने वाली एम्बुलेंसों को रास्ता नहीं मिल पाता, जिससे मरीजों की जान पर बन आती है।
वहीं व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाने वाले परिजनों को इन अवैध रूप से खड़े वाहनों के बीच से रास्ता बनाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। हॉस्पिटल में करोड़ों की लागत से पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन उचित मॉनिटरिंग के अभाव में वह सफेद हाथी साबित हो रहा है। आमजन का आरोप है कि पार्किंग कर्मियों की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई के कारण ही परिसर में यह जंगल राज कायम है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन केवल कागजों में ठेका देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा, या मरीजों को इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा? उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने शहर के कुख्यात हिस्ट्री सीटर और हार्डकोर अपराधी नारायण दास वैष्णव को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश इंस्टाग्राम कॉल के जरिए लोगों को डराकर मोटी रकम की मांग करता था। दिलचस्प बात यह है कि यह वही अपराधी है जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 महीने पहले महिला का वेश धारण कर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की थी। उदयपुर में डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सुखेर थाना पुलिस ने हिस्ट्री सीटर नारायण दास वैष्णव को उसके घर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश के खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट और धमकाने जैसे कई गंभीर मामले अलग अलग थानों में पहले से दर्ज है। नारायण दास का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उसने सुखेर निवासी अभय डांगी को इंस्टाग्राम कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी और अवैध रूप से रुपयों की मांग की। पीड़ित की रिपोर्ट पर थानाधिकारी रविंद्र चारण के नेतृत्व में टीम गठित की गई और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी को धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी नारायण दास वैष्णव शहर के कुख्यात दिलीप नाथ गिरोह का प्रमुख सदस्य है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यह बदमाश पहले भी दिलीप नाथ के साथ मिलकर गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका है। इसकी शातिरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 5 महीने पहले जब इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था, तब इसने पुलिस से बचने के लिए महिला का रूप धारण कर लिया था। उस समय इसे एक जमीन मालिक को धमकाकर 35 लाख रुपए की वसूली करने के आरोप में पकड़ा गया था। ताजा मामले में आरोपी ने इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सुखेर थाना पुलिस की टीम ने इसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि वसूली के अन्य मामलों और गिरोह के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। उदयपुर में संगीत का सबसे बड़ा जश्न एक बार फिर लौट आया है। 6 फरवरी से वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 की शुरुआत होने जा रही है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। इस बार फेस्टिवल अपनी म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स सफर के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। पोस्टर लॉन्च के साथ ही कार्यक्रम को लेकर शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक घाटों, महलों और झीलों के किनारे बसे उदयपुर में 6 फरवरी से वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 का आगाज होने जा रहा है। यह फेस्टिवल 8 फरवरी तक चलेगा और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से शहर द्वारा परिकल्पित और प्रोड्यूस किए गए इस संस्करण का आधिकारिक पोस्टर बुधवार को लॉन्च किया गया। इस वर्ष फेस्टिवल अपनी म्यूजिक विदाउट बॉर्डर सफर के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस खास मौके पर भारत और विदेशों के नामचीन कलाकार एक ही मंच पर नजर आएंगे। फेस्टिवल में कैलाश खेर और कैलासा लाइव, अमित त्रिवेदी, जोनीता गांधी, इंडियन ओशन सहित 11 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। खास बात यह है कि कलाकारों की परफॉर्मेंस शहर के ऐतिहासिक घाटों, भव्य महलों और झीलों के किनारे सार्वजनिक स्थलों पर होगी। इससे उदयपुर एक जीवंत म्यूजिकल कैनवास में तब्दील हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में यह फेस्टिवल न केवल संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, बल्कि भारत को वैश्विक संगीत मानचित्र पर एक अलग पहचान भी दिला चुका है। लोक, फ्यूजन, कंटेम्पररी और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक की विविध प्रस्तुतियां इस फेस्टिवल को अन्य आयोजनों से अलग बनाती है। फेस्टिवल के संस्थापक संजीव भार्गव का कहना है कि इस आयोजन की आत्मा यही है कि उदयपुर खुद संगीत का हिस्सा बन जाए और यह संस्करण केवल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव रहे। यह आयोजन न सिर्फ पर्यटकों बल्कि शहरवासियों के लिए भी खास रहेगा। जिन पब्लिक वेन्यू पर परफॉर्मेंस होगी वहां आमतौर पर सुबह शाम शहरवासियों और दोपहर में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। देखिए, इस बारी तो मैंने आपको बोला कि बम्बई से तो बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं,
बट जो बाहर के लोग हैं उसमें सुफियान जैदी बहुत बड़ा नाम है, और प्लीज़ आप लोग सुफियान जैदी का रैप सुनिएगा। और उसके बाद फादर एंड सन, मैंने आपको बोला, जो मैनुअल गोमेज और उनका बेटा, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक है ये स्पेन का। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब बहुत बड़े नाम हैं, और अपना तो कैलाश खेर माशाल्लाह। मैंने सोचा था 4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा, और मैं तो आया था करने अपने प्रदेश में, लेकिन लोगों ने इतना प्यार किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, हर साल बढ़ता चला गया और कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। आप जिस तरह से आपकी जनता है, इतने प्यार वाली जनता है, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस। उदयपुर की जनता इज आउटस्टैंडिंग। बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं यहीं पर हूँ। उदयपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के नेतृत्व में चल रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम की टीम ने गोवर्धन विलास स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी कर करीब 7 क्विंटल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। यह खेप अहमदाबाद से तस्करी कर उदयपुर लाई गई थी। उदयपुर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपनी जंग तेज कर दी है। सोमवार से शुरू हुए विशेष अभियान के तीसरे दिन निगम की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खुफिया सूचना के आधार पर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी और उनकी टीम ने गोवर्धन विलास स्थित पुण्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट मालिक जितेंद्र दोषी की मौजूदगी में जब गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां काले रंग के प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स का भारी भंडार मिला। टीम ने यहां से कुल 23 बड़े कट्टे बरामद किए, जिनका कुल वजन 6 क्विंटल 90 किलोग्राम पाया गया। पूछताछ में सामने आया कि इनमें से 16 बैग बलीचा निवासी पारस और 7 बैग डूंगरपुर के आसपुर निवासी योगेश भाई ने अहमदाबाद से मंगवाए थे। निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पूरी खेप को तुरंत जब्त कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के व्यापारियों और आमजन से एक बार फिर अपील की है कि आयुक्त ने कहा है कि निगम का उद्देश्य किसी की व्यापारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि शहर को साफ और सुंदर बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रांसपोर्ट कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण का यह सिलसिला अब रोजाना चलेगा। आयुक्त ने व्यापारी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे अपने सदस्यों को कपड़े के थैले उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। निगम ने साफ संदेश दिया है कि स्टॉक चाहे थोड़ा हो या बड़ा, प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वालों पर अब कानूनी चाबुक चलना तय है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर से अजमेर जा रही ट्रेन पर हुआ पथराव, हमले में एक युवती हुई घायल। सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ी जिंदगी, घायल युवक को इलाज की बजाय पुलिस केस में उलझाने से गई जान। एमबी हॉस्पिटल में अवैध पार्किंग ने बढ़ाई मुसीबतें, लाखों के ठेके के बावजूद परिसर बना अवैध पार्किंग स्टैंड। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।